हमरी रे जोगनिया जोगनिया बिना रह जाए ना। अब 2 4 5 बारी ये जैसे बोला पंडित जी को गुस्सा आया, चुप कर, ए जोगनिया दुल्हनिया, अरे राम का नाम ले, भगवान का नाम ले। बोले पंडित जी हमको तो आता नहीं है, कैसे ले राम का नाम, हम तो यही अपनी दुल्हन को। क्या कर रहा था तू? महाराज मुझे मेरी दुल्हन याद आ रही थी, पत्नी याद आ गई, मैं तो उसको याद कर कर करके राजी हो रहा था, आपने मुझे डांट दिया। तो भगवान का नाम नहीं ले सकता? महाराज मुझे आता ही नहीं, आप बताओ ना कैसे लें। ऐसे गा ले। अब पंडित जी गवाने लगे गाने। यशोदा का लाला मेरे बचपन का यार था, बचपन का यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। यशोदा का लाला मेरे बचपन का यार था, बचपन का यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। बचपन का यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो थे भोले वाले, वो बड़ा होशियार था, बड़ा होशियार था, आज भी है और कल भी रहेगा। यशोदा का लाला मेरे बचपन का यार था, बचपन का यार था, आज भी है और भी रहेगा। गोपियों का माखन उस पे कल भी उधार था, कल भी उधार था, आज भी है और कल भी रहेगा। यशोदा का लाला बचपन का यार था, बचपन का यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये गा। तो उसने कहा पंडित जी ये तो गाएं, पर एक बात बताएं पंडित जी, हाँ हमारी दादी कहती थी, बोला क्या, कि कोई ब्राह्मण, कोई गुरु, कोई संत मिल जाए तो उसके चरण दबाने चाहिए। पंडित जी मैं आपके चरण दबाऊं? पंडित जी बोले क्यों, मैं तो नहीं दबाता। बोला नहीं, मेरी दादी ने कहा तो मैं तो दबाऊंगा। पंडित जी बोले भाई मैं नहीं दबाऊं। तो बोला आप चाहे दबाओ मत दबाओ, मैं तो दबाऊंगा। अब पंडित जी लेटे और ये दबाने लगे, और जब चरण दबाने लगे और देखी सुदामा की दीन दशा, फटी हुई बिवाई, कंटक भरे पांव, और जब देखा तो रोने लगा। और जब रोने लगा तो सुदामा देव तो सो गए, और रोते हुए शिकायत करने लगे, अरे सुदामा तूने अपने मित्र को इस योग भी नहीं समझा कि एक बारी तो कम से कम, एक बारी तो कम से कम याद करता। लेकिन वो सुदामा के भाव को दाद देते हैं। कितने भी संकट आए, कितने भी कष्ट आए, मेरे मित्र ने अपना प्रण नहीं तोड़ा, मेरे मित्र के लिए साधुवाद है, साधुवाद है। और पलकों से सुदामा के कांटे बीनने लगे। क्या प्यार करता है मेरा भगवान अपने भक्तों से। सुबह हुई
भगवान का नाम लेते हुए ब्राह्मण देव जगे। जगे तो देखते हैं सामने ऊंची ऊंची अटारियां, एक बहुत बड़ा सुंदर सा गोपुर। पूछते हैं भाई व्यापारी, हाँ ब्राह्मण देवता, ये कौन सा नगर है? बोले महाराज ये द्वारका है। द्वारका? अरे मैंने तो सुना था द्वारका बहुत दूर है। हाँ पर ये तो ये आ गई। तो बोले महाराज क्या फर्क पड़ता है, आप तो बहुत तेजी से चलते हो। हैं? अरे मुझे पता ही नहीं था मैं इतना तेज चलता हूँ। अरे महाराज रात रात में उठा करके ब्राह्मण देवता को द्वारका के गेट पे डाल दिया। ए तू कब तक चलेगा, तेरी हालत खराब है। रोने लगे भगवान। सुबह उठे, फिर उठते पूछा महाराज वैसे द्वारका में किसके घर जाओगे? अब बड़ा शर्माया। अरे तुझे क्या मतलब मैं किसके घर जाऊंगा, हैं? बार बार पूछता है। बोला नहीं मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं द्वारका में सब लोगों को जानता हूं, यदि आप मुझे बता दो तो मैं उसके घर पहुंचा दूं आपको। तू जा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। पाए लगी पंडित जी, प्रणाम किया और निकल गए। अब पंडित जी आए द्वारका। और द्वारका में आकर के पंडित जी पूछे, चौराहे पे खड़े एक दुकानदार से पूछे भाई यहाँ कन्हैया का घर कहाँ है? बोले यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहता है। कन्हैया वो दूध वाला जो दूध बेचता है? अरे बोले नहीं नहीं दूध वाला नहीं। अच्छा 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 अच्छा, अरे वो जो माली है वो? अरे बोले माली नहीं। तो बोले महाराज मैं तो दो को ही जानता हूँ, एक दूध वाले को एक माली को, बाकी को नहीं जानता। अरे अजीब बात है। फिर आगे जाकर के पूछे, अब ये कहे नहीं कि वो राजा है क्योंकि ये यदि कहेगा तो झमेला खड़ा होगा। ये बार बार पूछे, बार बार लोग मना कर दें, कभी किसी का नाम ले दे कभी किसी का नाम ले दें, लेकिन असली जगह पे कोई गए नहीं। और घूमते घूमते दोपहर होगी, कभी इस चौराहे पे कभी उस चौराहे पे, कभी इस गली में कभी उस गली में, और दोपहर में वही व्यापारी फिर मिल गया। पाए लागी पंडित जी। पंडित जी ने देखा, थोड़े तसल्ली, फिर मन में विचार आया ये तो बहुत बातों नहीं, ये तो पकड़ लेगा कहीं ना कहीं। अरे पंडित जी आपका मित्र मिल गया? बोला ना ये पागलों का नगर है। बोला हम तो पहले कह रहे थे। बोले क्यों पागलों का क्यों? अरे बोलो कोई कन्हैया को जानता है नहीं यहाँ पे। तो बोले महाराज कौन है ये कन्हैया, पहले आप हमको बताओ फिर हम उसके घर पहुंचा देंगे आपको। अब पंडित जी मरता क्या ना करता बताना ही पड़ा। बोले यहाँ का जो राजा है ना। अरे बोले महाराज आप भी मजाक करते हो, कन्हैया यहाँ का राजा कन्हैया थोड़ी है। तो यहाँ का राजा का नाम है द्वारकाधीश। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अरे महाराज यहाँ के राजा का नाम है महाराज द्वारकाधीश, यहाँ का राजा का नाम कन्हैया नहीं है। अरे बोला कैसे? वो मेरा फिर जुबान चुप हो गई। नहीं नहीं कन्हैया ही तो राजा था। अरे बोला महाराज कन्हैया वन्हैया कोई राजा नहीं है। बोला तो? बोला उसका नाम है द्वारकाधीश। बोला उसका नाम कब से बदल गया? बोले महाराज जब रुपया आता है तो नाम भी बदल जाता है। माया तेरे तीन रूप, माया तेरे तीन नाम हैं, माया तेरे तीन नाम, परसु परसा। पैसा नहीं होता तो परसु चिलम भरला उको भर के ला रे, ओ परसु राना, ओए परसु पानी को गिलास दे और थोड़ा सा पैसा जाए। फिर परसु से ओ भाई परसा, परसा भाई आजा उको पी ले, जो चिलम भर के लाओ तो ना भाई उको पी ले। और फिर और थोड़ा आगे चले जाए तो परशुराम जी हैं, परशुराम जी पहला परसो परसु फिर परशुराम जी, माया के तीन नाम। बोले महाराज जब माया आती है तो नाम बदल जाता है, स्टेटस बदल जाता है। अब वो यहाँ कन्हैया वन्हैया नहीं है तो उसका नाम है द्वारकाधीश। सुदामा जी बोले अरे मेरा कन्हैया ऐसा नहीं। बोले तेरा कन्हैया में क्या गुण है? अरे बोला मेरा कन्हैया ऐसा था ही नहीं। बोले था नहीं, यदि अब राजा से मिलना है तो सीधे चले जाओ और वहां से आगे जाके दाहिने बाएं और जो महल है वही है उस राजा का, कन्हैया नहीं। द्वारकाधीश का महल पूछ लेना। इतना कह करके व्यापारी तो चला गया। सुदामा देव सोचने लगा यार नाव बदल दिया इसने, तो कहीं ये सुदामा को याद भी रखता है कि नहीं रखता है। हे वसुंधरा, हे सुशीला, तूने मुझे कहां फंसा दिया। लेकिन चलो आए हैं तो एक बार देख ले। फिर मन कहे ना, अरे मेरा कन्हैया ऐसा थोड़ी है, मेरा कन्हैया कोई द्रुपद थोड़ी है। और दिल को तसल्ली दी। फिर चले और जैसे गए धीरे धीरे करके सुदामा जी जब पहुंचे और जब देखा महल का वैभव,
सुदामा देव की आंखें फटी की फटी रह गई। ओहो, वहाँ काम करने वाले माली इतने सुंदर रेशमी कपड़े पहने हुए हैं, जो बगीचे में पानी लगा रहे हैं और जो सेवा में इधर उधर भाग रहे हैं। और जब देखा दरबान खड़े हुए हैं विशाल काय और बढ़िया बढ़िया गहने आदि पहन करके, तब सुदामा देव बड़े घबराए। अपने आप में कहते सुदामा भाग ले यहाँ से, ये तेरा मित्र नहीं हो सकता, और यदि कहीं बाई चांस तू कह देगा तो तेरी जबरदस्त बेइज्जती होगी। अपने आप से मंथन करने लगा। फिर दूसरा सुदामा, अपना ही सुदामा फिर खड़ा होता, अरे नहीं नहीं मेरा कन्हैया ऐसा नहीं है, अब इतनी दूर आया हूं तो एक बार तो मिल लूं। अब अंतर्द्वंद चलने लगा और वो एकदम से पागलों की तरह खड़ा हो गया। इतने में दरबान आया और दरबान ने आके पूछा, महाराज ब्राह्मण देवता आप क्यों